दोस्तों, बंगाल में अभिषेक बनर्जी पर जो जानलेवा हमला हुआ उसने सबको सख्ते में डाल दिया। उसका चौतरफा विरोध हो रहा है। हर राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहा है सिवाय बीजेपी के नेताओं की तरफ से ना ही इस घटना की भर्त्सना हो रही है और ना ही पुलिस के रवैये पर सवाल उठाया जा रहा है। दरअसल अभिषेक बनर्जी टीएमसी के अपने उन कार्यकर्ताओं से मिलने गए थे जो चुनाव के बाद हुई हिंसा में जिन पर हमले हुए थे, जो घायल हुए थे, जो पीड़ित थे, उनसे मिलने गए थे और इस दौरान उन पर भीड़ ने घेर कर हमला शुरू कर दिया। हालांकि अभिषेक बनर्जी का कहना है कि ये जो भीड़ थी ये बीजेपी के कार्यकर्ता थे, बीजेपी के लोग थे। बाकायदा तौर पर पत्थरबाजी की गई, कपड़े फाड़े गए अभिषेक बनर्जी को और हेलमेट पहन के वो वहां से निकले, मुश्किल निकले। मीडिया कर्मी भी वहां जो थे उन्होंने भी अभिषेक बनर्जी को बाहर निकालने की कोशिश की। जबरदस्त तरीके से ये जानलेवा हमला था। ये चिंता का विषय एक सांसद के साथ जब बंगाल में ये हो सकता है, भीड़ में कोई भी हथियार लेकर घुस सकता था, कोई भी किसी भी तरह के हथियार से हमला हो सकता था। ये जानलेवा हमला था, जान भी जा सकती थी, इससे बच नहीं सकती शुभेंदु अधिकारी की सरकार। बंगाल में जिस तरह से बीजेपी की सरकार आई उसके बाद से टीएमसी के कार्यकर्ताओं पे, टीएमसी के दफ्तरों पर जिस तरह से हमले हुए हैं उसके बाद ये सबसे खतरनाक हमला है। अब तक तो सिर्फ इमारतें तोड़ी जा रही थी, अब तक तो सिर्फ कुछ मूर्तियों पर हमला हो रहा था, स्टैचूज को गिराया जा रहा था, लेकिन ये सीधे तौर पर अभिषेक बनर्जी पर हमला बहुत बड़े सियासी जो पूरा का पूरा मापदंड है उसके गिरावट की निशानी है। ममता बनर्जी ने इसकी भर्त्सना की है और वो सीधे तौर पर अभिषेक बनर्जी से अस्पताल मिलने के लिए भी पहुंचे हैं, क्योंकि वो अस्पताल में भर्ती भी हैं। और ये अगर इस पर लगाम नहीं लगाई गई तो आने वाले दिनों में बंगाल का जो नक्शा है वो हर तरफ इसी तरह की घटनाओं से भरा हुआ आपको नजर आएगा। बहरहाल बहुत ही विभत्स भर्त्सना के लायक ये घटना थी। अभिषेक बनर्जी पर हुए इस हमले की जो चौतरफा निंदा हो रही है उस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया तमाम राजनीतिक दलों की आ रही है वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे।